देखो अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर स्ट्रिंग के फंक्शंस है ना, कुछ इनबिल्ट फंक्शन है जिसके लिए एक ऑलरेडी सी वालों ने क्या कर रखी है, एक हेडर फाइल बना के रखी है, कौन सी, स्ट्रिंग डॉट एच, और इसके अंदर कई सारे फंक्शन है। जैसे अगर स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी होगी तो कौन सा फंक्शन होगा, str_len, ये क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है। एक होता है ऐसे ही str_rev, ये क्या करता है, जो यूजर स्ट्रिंग डालता है उसको रिवर्स कर देता है ना। एक होता है कौन सा, strcpy, ये क्या करता है, कॉपी करता है एक स्ट्रिंग से डेटा दूसरे स्ट्रिंग में। एक होता है कौन सा, strcat, ये कॉन्केटिनेट करता है दो स्ट्रिंग का डेटा एक स्ट्रिंग में, है ना। और इसके बाद फिर यहाँ पर होगा strcmp, ये कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग को आपस में, बट इसमें केस सेंसिटिव होता है कि जैसे आपने अगर लोअर में लिखी स्ट्रिंग तो वो अलग मीनिंग हो जाएगा, अपर में लिखी तो अलग मीनिंग हो जाएगा। वैसे ही होता है strcmp आई, इसमें ये नॉन केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर लोअर अपर में भी लिखी तो उसको सेम ही बताएगा, बट इसमें अगर लोअर अपर में लिख दिया तो मीनिंग क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, है ना। ये कौन सा हो गया अपना strlen, आ जाओ आएंगे कि नहीं, तीन बच्चे, दो इधर बैठ जाओ एक इधर बैठ जाओ, और बाकी str क्या आगे से नहीं दिखेगा, पीछे कहाँ बैठोगे, पीछे तो बच्चे आए नहीं तो उधर ही बैठ रहे थे, फिर मैडम को बोल देता, अब आए नहीं ना आप लोग। देखो str कौन सा करें अपन, इसमें लगाते हैं फंक्शन। एक होता है लोअर में चेक कर, ये चेक करना है कि स्ट्रिंग लोअर में है ना, तो str_lwr, और अपर में चेक करने के लिए क्या करेंगे, str_upr, है ना, कि लोअर से वो अपर में कन्वर्ट कर दे। अगर लोअर है तो ये वाला अपर में कन्वर्ट करेगा ना, लोअर से, और ये क्या करेगा, अपर होगी तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, लोअर में। ये क्या है, स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी की इनबिल्ट क्या है, फंक्शंस है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस, ठीक है ना। तो देखो पहले तो मैंने क्या करा, देखो तो यहाँ पे अपन ने एक स्ट्रिंग बनाई, कैसे बनाते हैं, या तो हो गई एक ए नाम की स्ट्रिंग बनी और उसका साइज कितना कर दिया अपन ने 50, तो इसके अंदर अपन कितने कैरेक्टर ले सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ उसकी 50 है, ठीक है ना, तो 50 तक अपन ले सकते हैं। अब देखो पहला फंक्शन कौन सा है, strlen। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी यूजर लेंथ मतलब स्ट्रिंग डालेगा उसकी क्या निकाल के देगा अपने को, लेंथ निकाल के देगा। जैसे मान लो हमारी एक स्ट्रिंग है, तो हमने बोला क्या, एंटर करो कोई स्ट्रिंग, एंटर न्यू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए कौन सा फंक्शन था, याद करो, अरे फंक्शन, फंक्शन पूछ रहा हूँ मैं, स्पेसिफायर थोड़ी पूछ रहा हूँ, गेट्स है ना, किसमें स्टोर करेंगे अपन, ए में, तो ए में वैल्यू चली जाएगी। अब जो भी नाम जाएगा उसकी लेंथ प्रिंट करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज देते हैं, क्या, len लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, और लेंथ क्या आएगी, बेसिकली एक नंबर आएगा ना, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, %d, और फंक्शन लगा दो कौन सा, str_len, और किसकी लेंथ निकालना है, ए की, वो उसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देना फंक्शन में। तो क्या होगा, जो भी ए की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। देखो एक बार रन करते हैं, कुछ भी एक नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया राम, तो क्या लेंथ आ रही है 3। और एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें स्पेस भी इंक्लूड होता है, जैसे एक लिखा राम एक लिखा सीता, तो कितने हो गए टोटली, 8 हो जाएंगे ना, क्योंकि स्पेस भी इंक्लूड होगा। कैरेक्टर तो 7 है बट स्पेस भी वो कैरेक्टर में इंक्लूड होता है, तो इसलिए वो कितने होंगे टोटल 8। बताओ ये वाले फंक्शन में किसी को डाउट। दूसरा कौन सा है, strrev, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा। तो यहाँ पर रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं ना अपन, तो मैसेज में क्या कर देते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग इज, और स्ट्रिंग प्रिंट होगी इस बार, तो क्या लगाएंगे अपन, %s, और वैल्यू कहाँ से आएगी उसकी, strrev से। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ए को, ए में जो भी वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, वो रिवर्स करेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर कुछ अपन लिख के, यहाँ लिख दिया अपन ने राम, तो बोल्टा उसको प्रिंट करेगा, दिख रहा है। और फिर इसके बाद जैसे मान लो अपन लिख दिया यशराज, लिख दिया अपन ने, तो क्या हो गया, क्या, तो वो रिवर्स करेगा बस, है ना, इनबिल्ट बने हुए फंक्शन है, बस डायरेक्ट अपने को क्या करना होता है, यूज करना होता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो कौन सा है,
एक है हमारा strcpy, ये क्या करेगा, पहले लोअर अपर देख लेते, फिर कॉपी के लिए दो स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। देखो लोअर में क्या करेंगे, एंटर न्यू स्ट्रिंग इन लोअर केस, किससे मांग रहे हैं अपन, यूजर से। लोअर केस, लोअर केस मतलब वो कैसे लिखेगा, स्मॉल लेटर्स में लिखेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर उसको कन्वर्ट किस में करना है अपने को, अपर में। तो क्या लिख देंगे, अपर स्ट्रिंग इज, और फंक्शन कौन सा लगाएंगे, str ये क्या करता है, जो भी यूजर लोअर स्ट्रिंग डालेगा उसको कन्वर्ट किस में करेगा, अपर में। और एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी, इसलिए क्या लगाएंगे अपन, परसेंटेज ऐसे ही लगाएंगे। देखो रन करते हैं, लोअर केस में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं अपन जय किशन, ठीक है। कैसा लिखा अपन ने, स्मॉल लेटर्स में, तो पूरा का पूरा प्रिंट कैसा होगा, अपर स्ट्रिंग में कैपिटल। और अगर यूजर से कैपिटल में अपन ने स्ट्रिंग ली और उसको किस में करना है, लोअर में करना है, तो यहाँ पर अपन मांगेंगे भी किस में, यूजर से अपर में। यूजर से स्ट्रिंग कैसे ली अपन ने, अपर केस में, और उसको प्रिंट कैसे करेंगे अपन, लोअर। तो क्या लिख देंगे, लोअर स्ट्रिंग इज, और फंक्शन कौन सा लगेंगे यहाँ पर, strlwr, है ना। तो ये क्या करेगा, उसको जो भी अपर है उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। नहीं अपर में लेना है यूजर से, अच्छा तो यहाँ पर लिखते हैं अपन पंकज, पूरे ही क्या लेंगे अपन, कैपिटल में, क्योंकि अपर में डालना है ना अपने को उसमें, तो वो कन्वर्ट कर देगा इसमें लोअर स्ट्रिंग। इतना क्लियर है, ये हो गया अपर लोअर। अब देखो, अब मुझे दो स्ट्रिंग क्या करना है, पहले तो कॉपी करना सीख लेते हैं एक से दूसरे में। तो कॉपी करने के लिए कौन सा वाला फंक्शन है हमारे पास, strcpy, कॉपी मतलब है ना, कि एक स्ट्रिंग का डेटा किस में कॉपी करना है, दूसरे में। याद होती है अपन ने चीज़ें करी थी, लेकिन उसके लिए बहुत लॉजिक लिखा था, करे थे ना क्वेश्चन इस टाइप के, उसमें सोचना पड़ता था, इसमें सोचना नहीं याद है। वो कॉपी के लिए क्या था कि पहले दो स्ट्रिंग बनाई थी, देखो बनाते एक बार देखते हैं, हैश इंक्लूड std, उसके बाद एक और हेडर फाइल कौन सी है, उसके फंक्शन के लिए स्ट्रिंग डॉट एच। ये नहीं लगाओगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेंगे, है ना, ये लगाना पड़ेगा इसलिए अपने को। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपन एक दो स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी ना, तो एक ए बना ली अपन ने, और एक और क्या बना ली, बी बना ली, है ना। और फिर यूज़र से एक डेटा लेंगे अपन, किसमें, ए या बी, किसी में भी ले लो, एंटर योर स्ट्रिंग, ठीक है। फिर इसके बाद गेट्स लगा दो, ए में चलो ले लिया डेटा, ठीक है। अब हमको ए से किस में कॉपी करना है, बी में। तो देखो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, जैसे अपन ए से बी में नॉर्मली डेटा कैसे कॉपी करते हैं, अगर मान लो हमारे पास कोई दो वेरिएबल है ए और बी, और ए की वैल्यू दे दी अपन ने 10। अब बताओ बी में कैसे कॉपी करते हैं अपन, क्या लिखते हैं, बी इक्वल्स टू ए, ऐसे लिखते हैं ना। तो ए का डेटा मतलब किस में जा रहा है, बी में जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ, है ना। तो अपन यहाँ पर इसमें भी ऐसे लिखेंगे, लेकिन फंक्शन लगा के लिखेंगे। देखो strcpy, और जिसमें स्टोर करना है वो पहले लिखते हैं, और जिसमें से करना है वो कॉमा लगा के बाद में लिखते हैं। तो मतलब इसका मतलब है कि बी से डेटा किस में जाएगा, सॉरी ए से किस में जाएगा, बी में जाएगा, और बी को प्रिंट कर लेना। तो यहाँ लिख देना आपकी जो कॉपी हुई है स्ट्रिंग, वो कॉपीड स्ट्रिंग इज %s, और वैल्यू किससे आएगी, बी से, क्योंकि बी में डेटा क्या हुआ, कॉपी हुआ। आया क्या समझ में ये वाला। तो ये क्या करेगा फंक्शन, ये सीधा ए का डेटा जो है वो किस में कॉपी कर देगा, बी में, और बी को प्रिंट कर लेंगे। देखते हैं, जो यूज़र ए में नाम लिखेगा वो बी में भी आना चाहिए। देखो यहाँ पर नाम लिखा अपन ने क्या, राधा, ठीक है। तो देखो वो उसमें प्रिंट हो गया, आ जाएगा, आ गया कॉपीड स्ट्रिंग में भी राधा ही प्रिंट हुआ। तो अपन ने डेटा किस में लिया था, ए में, बट प्रिंट किसको किया अपन ने, बी को, है ना। तो वो ए से किस में कॉपी हो गया, बी में। अब देखो नेक्स्ट कौन सा था, strcat मतलब होता है कॉन्केटिनेट करना। कॉन्केटिनेट मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना, कॉन्केटिनेट, इन्हें ज्वाइन करना। अब दो स्ट्रिंग को क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो अपन क्या लगा देंगे, strcat। अब देखो ये वर्क कैसे करता है, इसमें भी दो स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। यहाँ पर पहली क्या होगी, स्ट्रिंग 1, और इधर क्या होगी, स्ट्रिंग 2, ज्वाइन करना है ना। देखो अब ये कैसे करता है, जो स्ट्रिंग 2 का डेटा होगा वो भी किस में ले जाता है, स्ट्रिंग 1 में ही। यानी कि जैसे मान लो स्ट्रिंग 1 में क्या है, मेरे पास एक नेम है, नाम, ठीक है। str2 में क्या है अपने पास, सीता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो str2 का डेटा है वो किस में ले जाएगा,
STR1 में, तो STR1 में ऑलरेडी क्या नाम है, राम, तो ये सीता भी कहाँ चले जाएगा यहाँ, मतलब इसी के आगे क्या हो जाएगा, सीता, मतलब जो फाइनल आउटपुट मिलेगा अपने को STR1 में क्या मिलेगा, STR1 में मिल जाएगा राम और सीता, ठीक है ना, क्लियर हुआ है क्या समझ में, ये फाइनल होगा अपना, है ना, तो ये कॉन्केटिनेट करता है, दो को एक में क्या करता है, मर्ज, और मर्ज किस में करेगा, जो पहले लिखा होगा, ठीक है ना, तो देखो ऐसी दो स्ट्रिंग बनाते हैं अपन, stdio.h, एक और हेडर फाइल लिखी अपन ने आयो स्ट्रिम, सॉरी प्लस प्लस चालू होने वाला सर आपकी स्क्रीन नहीं ना ही प्रेजेंट हो रही, ना ही आवाज आ रही मेन है। लिया अपन ने, मेन के बाद दो स्ट्रिंग, क्या ले लूँ, चलेगा STR1, साइज कितना लिया इसका अपन ने, जितनी आपको लेनी उतनी लेना, ठीक है, STR2, ये हो गया, दो स्ट्रिंग बना ली अपन ने, अब डेटा किस में लेना है पहले अपने को, जिसमें आप दोनों में लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का डेटा एक में कंबाइन करना है, तो अपन दोनों में डेटा कैसे लेंगे, पहले तो यूज़र को मैसेज देंगे क्या, एंटर फर्स्ट, क्या एंटर करो, FIRST फर्स्ट स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे गेट्स वैल्यू किस में आएगी, पहले स्ट्रिंग की STR1, फिर सेम एज क्या करेंगे अपन, यूज़र को बोलेंगे क्या करो, एंटर, एंटर करो अपनी सेकेंड स्ट्रिंग, और वैल्यू किस में आएगी, STR2 में, गलत क्यों हो रहे हैं, ठीक है, अब कॉपी करना है तो क्या करोगे, STR, कौन सा फंक्शन लगाओगे, नेटवर्क चल रहा है इसमें, तो देखो अपन क्या करते हैं, STR1 में ले जाते हैं किसका डेटा, कहाँ पर, कॉन्केटिनेट है ना बेटा, एक CAT मतलब होता है कॉन्केटिनेट करना, तो वो जो STR2 का डेटा है वो किस पे चले जाएगा, STR1 पे चले जाएगा, तो प्रिंट किसको करेंगे, वो एक में हो जाएगा, तो अपन जो न्यू स्ट्रिंग आएगी हमारी, न्यू स्ट्रिंग इज %s, और वैल्यू, पूरा डेटा किस में गया, 1 में गया, तो 1 में ही मतलब जो STR2 का डेटा होगा वो भी आ जाएगा, देखो एक बार रन करके तो क्या लिखे यहाँ पर, जैसे वही लिखा, एक में राम एक में लिखा सीता, तो देखो हो गया एक साथ, वो मर्ज होके किस में आ गया, टोटली 1 में आ गया, है ना, अब देखो कंपेयर करना है यदि अपने को, तो कंपेयर करने के लिए कौन सा है, STRCMP, है ना, इन्हें दो स्ट्रिंग आपस में कंपेयर करना हो, तो देखो क्या करेंगे अपन, दो स्ट्रिंग तो ले ही रखी है अपन ने, दिखाई दे रही है, ये दो स्ट्रिंग है, अब कंपेयर करने के लिए क्या लगेगा, या तो इफ एल्स लगेगा, यदि बराबर हो तो क्या प्रिंट करें कि बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, नहीं तो नॉट इक्वल, बट उसको चेक कौन करेगा, ये फंक्शन कंपेयर करने के लिए कौन सा होता है, STRCMP, और एक होता है CMPI, है ना, ये क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करते हैं, तो ये दो स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, वही पेल से तो यस और नो देंगे फिर, है ना, तो इफ अपन ने पहले फंक्शन लगाया कौन सा, STRCMP अभी तक समझना है ना, STRCMP, अब यहाँ पे क्या पास करेंगे, string1, string2, अब ये दोनों क्या होंगे, अगर बराबर होंगे, कंपैरिजन, तो इंटरनली चेक करेगा, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी इसके बाद, इक्वल इक्वल टू क्या, 0, अब ये क्यों लिखी अपन ने, याद हो जैसे अपन ने क्वेश्चन किए कई सारे पेल्स में, कि जैसे वो इवन की कंडीशन लिखते हैं कि नहीं अपन, कि जो भी कंपैरिजन हो 2 से डिविजिबल हो के 0 के बराबर आए, तो ऐसा इसमें भी क्या होगा, ये भी जो उसका आउटपुट होता है अगर सेम होता है तो इंटरनली 0 आएगा, और 0 बराबर होगा 0 के, बट अपने को समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा, है ना, इंटरनल प्रोसेस होगी, बस आपको क्या करना है, फंक्शन लगाना रहेगा STRCMP, STR1 STR2, अगर दोनों का डेटा सेम हुआ तो ये क्या प्रिंट कर देगा, कि बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम या सिमिलर, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, और नहीं तो क्या लिख देंगे, एल्स, और क्या लिखेंगे, प्रिंट स्ट्रिंग्स आर नॉट
सेम। बताओ आया क्या समझ में? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन में, बस इतना ही लिखना आपको, वो तो फंक्शन है उसका काम करेगा। अगर सेम हो गए str cmp डायरेक्ट लिख दिया, है ना, ये फंक्शन लिख दिया ना अपन, वो उसका काम कर देगा। तो देखो दो स्ट्रिंग लिखी, एक यश लिख दिया, एक क्या लिख दिया, अगेन यश लिख दिया, तो क्या है, सेम है ना। तो क्या बोल रहा है, बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। अब एक में मैंने कैपिटल लिखा, एक स्मॉल लिखा, तो ये देखो क्या हो गया, केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव था तो अलग अलग कर दिया उसने। बट मैं चाह रहा हूँ नहीं केस सेंसिटिव में भी चले वो, cmp है, तो फिर CMP आई लगा देंगे अपन उसमें। आई का मतलब क्या, वो केस सेंसिटिव के लिए बस, सेंसिटिव। तो यहाँ यश लिखा, भले पूरा कैपिटल में लिख दो, पूरा स्मॉल में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोथ स्ट्रिंग क्या दे रहा है वो, सेम। बट जब पूरा ही अलग करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, तब वो फिर अलग करोगे। आया कुछ समझ में? बाकी केस से मैटर नहीं करेगा। कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं, ठीक है। हाँ तो अब फंक्शन समझना था ना, डाउट्स में अपने क्या समझना अपने को, फंक्शन। अरे भाइयों पीछे समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? समझ में आ रहा है कि किसके? हाँ मैंने बताया ना वैसे, देखो ये होता है क्या, str alien मतलब ही लेंथ निकालता है स्ट्रिंग की। ये होता है REV, रिवर्स, स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा। CPY एक स्ट्रिंग का डेटा दूसरे में कॉपी करेगा, ये कॉन्केटिनेट करेगा दो स्ट्रिंग को एक साथ। इसके अलावा कंपैरिजन में CMP और CMPI दोनों एक ही है, ये कंपेयर करते हैं दो स्ट्रिंग को। बस ये केस सेंसिटिव और ये नॉन केस सेंसिटिव है ना। ये स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट करेगा LWR, और UPR क्या करेगा, लोअर से अपर में करेगा। आया कुछ समझ में? अब देखो फंक्शन के डाउट समझना है ना, फंक्शन कैसे बनाते हैं। देखो मैं एक ही क्वेश्चन के 4 टाइप के फंक्शन बना देता हूँ ना, 4 टाइप के बनते हैं ना, कौन कौन से याद करो। नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट होता है पहला। दूसरा कौन सा होता है, नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट। एक कौन सा होता है, विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। एक और कौन सा होता है, विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट। है इतने ही होते टोटल। अब इसके बाद फंक्शन को बनाने के लिए कितनी चीज़ चाहिए होती है, याद है क्या, कितने चाहिए होते, प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप, दूसरा क्या, फंक्शन की कॉलिंग, और तीसरे डेफिनेशन ना। ये 3 चीज़ होगी तो कोई भी फंक्शन क्या होगा, आप बना पाओगे। इसके बिना कोई फंक्शन बनेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे सबसे पहले अपन, क्या हो गया, तो सबसे पहले तो ये याद करना पड़ेगा आपको प्रोटोटाइप का सिंटेक्स। क्या था सिंटेक्स बताओ, वाइड क्या होता है, रिटर्न का टाइप है ना एक, कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी वो। फिर क्या लिखते हैं फंक्शन का नेम, फिर क्या लिखते हैं ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट। बेटा कल यही सब चाहिएगा अपने को, ये C++ चालू होगा कल से अपना, तो ये नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा C++। शुरुआत ही यहीं से होगी सीधे, इसलिए बोल रहा हूँ आज घर जाके पूरा फंक्शन का लेक्चर देख लेना मेरा। अगर आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो यूट्यूब पे देख लेना एक बार, ठीक है। अभी तो मैं खैर समझा ही रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा ज़रूरत पड़ेगी। C++ में पूरे में फंक्शन ही है, शुरू के दिन से आखिरी के दिन तक अपने को फंक्शन ही लगाना है C++ में से। फंक्शन को अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। ये चारों टाइप की ज़रूरत पड़ेगी, कोई सा भी कभी लग जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो एक फंक्शन बनाना है किसके लिए, एडिशन के लिए। तो कैसे बनाएंगे, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट बनाएगा। हाँ लिख देता हूँ मैं, नो रिटर्न और किससे, नो आर्ग्यूमेंट से। तो रिटर्न कुछ नहीं करना है फंक्शन को, ना ही कोई आर्ग्यूमेंट देना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें कैसे करेंगे अपन, एक हेडर फाइल ली, फिर उसके बाद जस्ट बाद अपन रिटर्न का टाइप वो प्रोटोटाइप देते हैं अपना। तो रिटर्न तो कुछ होगा नहीं, फंक्शन का नाम ऐड, और आर्ग्यूमेंट भी नहीं देना है। यहाँ पे चाहो तो वॉइड लिखो या ना लिखो वो आपकी इच्छा, ठीक है। फिर इसके जस्ट बाद क्या करते हैं अपन, मेन, और मेन के बाद जाके फंक्शन को क्या करते हैं अपन, कॉल करेंगे। क्या नाम है फंक्शन का, ऐड। बस ये कॉल किया, जितनी बार करना उतनी बार कर सकते हो कॉल, ठीक है।
मैंने एक बार कॉल किया, ब्रैकेट आ रही है रिटर्न 0 लिखा था ठीक है। अब क्या करेंगे इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के लिए वही लिख दो जो ऊपर लिखा है वॉइड ऐड बस। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये क्या करेगा फंक्शन 2 नंबर लेगा ना, ए और बी दोनों की वैल्यू लेंगे, एक साथ ले लो, सी भी लेगा ना। एंटर एनी। हाँ अच्छा आपको समझ गया 2 नंबर आ जाएंगे, एक ए में आएगा और एक किस में आएगा, बी में, और प्रिंट कर देंगे किसको, जो भी हमारा एडिशन होगा, एडिशन इज परसेंट डी, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, ए प्लस बी से। हो गया है ना, एक ही बार कॉल किया कहाँ करा, 3 बार करा ठीक है, कॉलेज से आया हूँ ना सर इसलिए धीरे चल रहा था, वहाँ तो नहीं मिली क्यों, देखो ये लिखा 20 और 30, अरे यहाँ स्लैश नहीं लगाया अपन ने, थर्टी 44 74 90 50 140 10 और 50 60 हो गया। तो ये कौन से वाले टाइप से बना, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट्स है ना। अब इसी को बनाते हैं अपन किससे, चलो देखो वही सेकंड नो रिटर्न और किससे, विथ आर्ग्यूमेंट्स है ना। तो आर्ग्यूमेंट इसमें लेना आपको, फंक्शन को आर्ग्यूमेंट देने यानी जब फंक्शन कॉल होगा तब है ना। तो कौन सी लिखे, हेडर फाइल std, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, वाइड फंक्शन का नाम ऐड, और कितने आर्ग्यूमेंट लेने पड़ेंगे, देखो आर्ग्यूमेंट आप बोलो कि सर ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जैसे अपन 3 वेरिएबल लेंगे कि नहीं, ए बी और क्या सी, तो क्या हम यहाँ पे 3 लेंगे, क्योंकि सी में जैसे अपन आउटपुट को स्टोर करेंगे लाइक सी इक्वल्स टू ए प्लस बी ऐसा कुछ, तो हमको यहाँ 3 नहीं लेने होते, यहाँ कितने लेंगे अपन 2। ऐसा क्यों, इन्हें जिन पे वर्क परफॉर्म करवाना होता है केवल वही आर्ग्यूमेंट लेते हैं अपन, और वो जो सी है वो सी तो रिटर्न होता है आपका, इसलिए आर्ग्यूमेंट और रिटर्न दोनों में डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर हम कितने इंटीजर वैल्यू लेंगे 2। तो यहाँ पर अपन बताते थे 2 क्या होंगे हमारे इंटीजर्स होंगे। फिर क्या करेंगे अपन, वही फंक्शन को कॉल, तो कॉल किया अपन ने फंक्शन, तो कितने आर्ग्यूमेंट देने फंक्शन को 2 इंटीजर वैल्यू देनी है, तो यहाँ अपने हिसाब से वैल्यू दे देना, इतना क्लियर है। दे दी मैंने अलग अलग वैल्यू 40 67, फिर ऐड किया 100 400 चलेगा, 3 बार कॉल कर दिया वैल्यू दे दी, और बस इसमें ये बच जाता टाइम कि यूज़र से लेना नहीं पड़ता अपने को। अगर यूज़र के पास पहले से आर्ग्यूमेंट है तो अगर नहीं हो तो ये वाला टाइप बनाना पड़ेगा नो आर्ग्यूमेंट वाला, और अगर है तो सीधे ये वाला बना दो बस। अब क्या करो, इसकी डेफिनेशन, वॉइड फंक्शन का नाम क्या था, एड ही था ना, एड, ठीक है। और ये जो वैल्यूज है वो आएगी किसी किसी वेरिएबल में आएगी ना, तो जब ये यहाँ से कॉल होगा तो वो एक वैल्यू किस में जाएगी, एक वैल्यू मान लो num1 में जाएगी और दूसरी कहाँ जाएगी अपनी num2 में चली जाएगी, इतना क्लियर है। ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए अपने डेफिनेशन में, बस अब क्या करना है, यहाँ बचा क्या, केवल एडिशन ऑफ 2 नंबर इज यही प्रिंट करना है, और वैल्यू कहाँ से आएगी num1 प्लस num2 से, समझ गए। ये यहाँ से यहाँ जाएगा 10 और 5, फिर ऐड हो जाएगा, फिर अगला नंबर आएगा क्या 40 67, वो ऐड होगा, फिर अगला नंबर आएगा, काम हो जाएगा, इसमें स्लैश नहीं लगा। ये देखो चलो आया कुछ, ठीक है आगे 15 107 और 500 सही है। तो इसमें एक यूजर से लेना पड़ता है ये वाले टाइप। तीसरा कौन सा बनाओगे, विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, तीसरा वाला टाइप ना, विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या करते हैं अपन, रिटर्न लेना पड़ता है ना अपने को, कि हमारा फंक्शन अपना काम खत्म करने के बाद कोई वैल्यू वापस उसको रिटर्न करे किसको, जहाँ से कॉल आया। बट ऐसा करते क्यों अपन, देखो एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, उसका जवाब कौन दे पाएगा मेरे को बताना है, ठीक है। पहले लिख दूँ थोड़ा सा, एड
नो आर्ग्यूमेंट से वो नो रिटर्न से बना रहा ना अभी मैं नो रिटर्न से बना रहा हूँ। ये नहीं कर रहा मैं, वही नो रिटर्न उससे बना रहा था। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको बताना है बस। ये कॉल किया मैंने, ठीक है, और यहाँ कर दिया एंड बस। फिर इसके बाद वाइड एड यूज़र से नंबर लिए, एंटर नंबर्स, फिर इसके बाद लगा दिया स्ट्रिंग और वैल्यू एक ए में और एक किस में जाएगी अपनी, है ना, ए और बी को डिक्लेयर किया था, ठीक है। अब इसके बाद प्रिंट किया जिससे एडिशन को, एडिशन इस परसेंट डी और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी ए प्लस बी से, है ना, ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ, ये फंक्शन तो काम कर जाएगा अभी, है ना, बट ये कौन सा वाला टाइप फंक्शन का जो बनाया है मैंने, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट से बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है, ये तो सभी को पता है। लेकिन इसके अंदर एडिशन जो भी आएगा वो केवल यहीं तक रहेगा, क्या वो एडिशन यहाँ आ सकता है इसमें, मतलब इस ब्लॉक के अंदर। जैसे मान लो अगर मुझे इस पर कुछ फर्दर ऑपरेशन करना है, एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे रन किया, या वैल्यू पास करी क्या 4 और 5, आंसर कितना आया इसका 9। अब चलो मेरे को 9 का स्क्वायर करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं काम करूँ ये भी लिख सकता हूँ ना कि जो भी मेरा दोनों का एडिशन आया उसका स्क्वायर भी प्रिंट कर दूँ, क्यों, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं उसके लिए एक सी नाम का वेरिएबल, और यहाँ क्या करेंगे सी, और इसके बाद अपन क्या लिख देंगे ए प्लस बी सी इक्वल टू, है ना, ऐसे ही। और स्क्वायर प्रिंट करना है तो क्या लिख दूंगा मैं, स्क्वायर इज परसेंट डी और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, सी इंटू सी से, क्यों, सी का 2 बार क्या कर दो, एक बार तो उसको प्रिंट कर दो सी को, और उसी का क्या कर दो 2 बार इंटू कर दो, है ना, ये हो जाएगा इससे काम अपना। एक यहाँ लगा दो, ठीक है। तो देखो एक बार चलाते हैं अपन फिर से, क्या लिखा मैंने 4 और 5 कितना आया, देखो 9 आया, और 9 का क्या हुआ स्क्वायर भी प्रिंट हुआ। लेकिन मुझे करना ऐसा है, मान लो अगर मैं अब जब कॉल करूँगा तब तभी तो स्क्वायर देगा अपने को, सही है कि नहीं। देखो यहाँ पर करता हूँ एक बार, देखो 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर भी दिया उसने। फिर मैंने लिखा 9 और 7 16 और 16 का स्क्वायर, फिर लिखा 4 और 5 10 का स्क्वायर 81 दिखा रहा है। बट मुझे मान लो किसी का चाहिए किसी का नहीं चाहिए, तो फिर ये तो सबका निकालेगा ना फंक्शन। तो फिर उस केस में अपन क्या कर सकते हैं बताओ, उसके लिए फिर अपने को अलग से वेरिएबल बना के उसको केवल सेव करके रखना पड़ेगा, वो जो आंसर है उसको। तो देखो तब फिर काम आता है क्या, किसी के माइंड में कुछ आ रहा है, ब्रेक कहाँ लगा, क्या ब्रेक कहाँ लगाओगे, दूसरा फंक्शन बना दे, बताओ कैसे बना दूँ, एक और बना दूँ ऐसा, क्या करूँ वाइड स्क्वायर नाम से, कौन सा ऐसा, फिर ये क्या करेगा, इसकी भी डेफिनेशन, इसको कॉल करें एस क्यू, ऐसा कॉल करवा दिया, ठीक है। फिर इसकी भी डेफिनेशन वाइड एस क्यू, क्वेश्चन समझ में आ गया ना मेरा क्या था। अब बताओ क्या करूँ मैं, वही तो वो एडिशन इसमें कैसे आएगा, यही तो करना है कि यहाँ से इधर लाना, भेजे कैसे बताओ, इसमें से ऐसे भेजो कैसे, नहीं भेज पाओगे ना, वो तो अलग हो जाएगा। उसी के लिए चौथा वाला टाइप होता है, ये तीसरा वाला टाइप होता है हमारे पास रिटर्न, कि रिटर्न वापस किसको दो, फंक्शन को दो जहाँ से वो कॉल हुआ, इसी में आंसर लाना है वापस, क्योंकि यहाँ यूज़ करना अपने को, तो रिटर्न कर देते। देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं, प्रिंट नहीं करते हैं, यहाँ सीधे लिखते हैं अपन क्या, रिटर्न किसको करो सी को, और बस ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और यहाँ रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ रिटर्न का टाइप भी देना पड़ता है ना, कि एक इंटीजर रिटर्न कर रही है, रिटर्न टाइप ही, तो फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आया कुछ समझ में। तो ये जैसे ही ऐड करता है, जैसे ही कॉल होगा तो कहाँ जाएगा, पहले डेफिनेशन पे जाएगा, 2 नंबर मांगेगा, दोनों को ऐड करेगा, फिर उसको क्या करेगा प्रिंट करे भी नहीं, क्या करेगा रिटर्न, तो रिटर्न की वैल्यू जाती कहाँ है, यहाँ जाती है। अब यहाँ जाएगी तो चाहो तो उसको डायरेक्ट प्रिंट कर लो, क्या लगा दिया
प्रिंट एफ परसेंट डी, और किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है अपने को, वो कॉल कर रहे थे उसको, है ना, फंक्शन। तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न आएगी नंबर इंटीजर, और वो आएगी कहाँ से, इस फंक्शन को कॉल करने से। तो ये कॉल कर रहा है, यहाँ जाएगा, 2 नंबर मांगेगा, और उसके बाद एडिशन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो रिटर्न किसके पास आएगा, यहाँ जाएगा। मान लो 2 नंबर का एडिशन एग्जाम्पल 4 और 2 को ऐड किया तो 6 आया, और 6 यहाँ रिटर्न होके जाएगा, इसमें जाएगा, है ना। तो 6 प्रिंट होगा, फिर अगली लाइन में जाएगा। तो वो 6 देखना प्रिंट कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना, क्योंकि प्रिंट वाली लाइन यहाँ लिखी, इसका मतलब कि रिटर्न मेन में आ चुका है। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो आ गया। अब मेन में आ गया तो आप चाहो तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। तो एक काम करते हैं, एक किस नाम का बना लो वेरिएबल में, इंटीजर रिजल्ट RES चलेगा। तो RES के अंदर क्या किया अपन ने, फंक्शन को कॉल किया, दिख रहा है ना। तो आंसर किस पे रिटर्न आएगा, ऐड में आएगा पहले, और ऐड से फिर किस में जाएगा, इस RES में जाएगा। और RES को फिर क्या करेंगे अपन, उसको जो भी ऑपरेशन करना है, अब चाहो तो मान लो आपको स्क्वायर करना है, तो क्या करो, स्क्वायर करवा लो, किसका, SQUARE, स्क्वायर इज परसेंट डी, और न्यू लाइन भेज दो, वैल्यू किसकी, RES इंटू क्या करना पड़ेगा अपने को, RES, इसका 2 बार क्या कर देंगे, जो भी रिजल्ट होगा उसका कितनी बार इंटू कर देंगे, 2 बार। अब देखो, अब मैं कॉल करूँ, अगर इसको कॉल किया मैंने, अब देखो मैंने डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ, है ना, परसेंट डी, क्या निकाला अपन ने, ये एडिशन है ना, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 2 नंबर का एडिशन, और वो एडिशन कहाँ से आएगा, उस फंक्शन को कॉल करने से आएगा ना। अब थोड़ी स्टोर कर रहे हैं, मतलब एक बार ऐसा किया मैंने, एक बार एडिशन प्रिंट किया, ठीक है, ये हो गया। देखो अब इसका पूरे का एग्जीक्यूशन समझो, ये फंक्शन कॉल हुआ, ये आगे वेरिएबल क्यों लिया, क्योंकि रिटर्न है ना, और रिटर्न क्या करता है, फंक्शन कोई वैल्यू पास करता है ना, ये डेफिनेशन क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए अपन ने RES वेरिएबल लिया। जो भी आंसर है वो रिटर्न होगी किस में आएगा, RES में। वो RES में सेव है, जब भी उसको यूज़ करना चाहो कर सकते हो। और कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, स्कोप के बाहर, क्योंकि हमने C को क्या किया, इससे बाहर निकाल लिया ना। C को क्या किया अपन ने, ये जो ब्लॉक था इससे बाहर निकाल चुके, रिटर्न C गया कहाँ पर, इस RES में चले गया। इतना क्लियर है। तो C आ गया, अब RES पे देखो मैंने ऑपरेशन भी करा, दिख रहा है कि RES का 2 बार इंटू किया तो वो क्या हो गया, अपना स्क्वायर निकल गया, और एक मैंने उसका एडिशन प्रिंट कर दिया। तो RES में एडिशन था वो प्रिंट किया, और इसी का स्क्वायर निकाला। फिर अगली बार फिर मैंने देखो एडिशन ऑफ 2 नंबर, ये मैसेज आएगा, लेकिन नई लाइन में आना चाहिए। अच्छा लगा ही दिया ना, तो नई लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फंक्शन कॉल हो, वापस में आ जाएगा, फिर वो 2 नंबर ऐड करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू। तो इस वाले का इस बार क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर केवल किसका होगा, जो यूज़र पहला नंबर डालेगा उसका। क्यों, बताओ रीज़न। क्योंकि अपन ने फंक्शन कॉल एक बार किए हैं यहाँ पर, लेकिन जो आंसर आया उसका मैंने ऐसा नहीं करा ना, तो स्क्वायर नहीं करा। पहले मैंने क्या किया, पिछली बार जब कॉल किया तो उसमें एक आंसर को स्टोर करके फिर मैंने उसका स्क्वायर भी निकाला हुआ है, लेकिन अगली बार जब कॉल किया तो केवल क्या प्रिंट किया मैंने, उसका स्क्वायर। देखो एक का स्क्वायर आएगा, एक का नहीं आएगा। तो लिखा जैसे मैंने 5 और 6 कितना होगा, 11, और 11 का स्क्वायर भी आएगा, दिख रहा है, एडिशन आया 11 और 11 का स्क्वायर कितना आया, 1 to 1। लेकिन इस वाले का नहीं आएगा, 7 और 6 का, इसका केवल क्या आया, एडिशन। एडिशन ही क्यों आया इसका, क्योंकि अपन ने फर्दर उस पर कुछ ऑपरेशन नहीं किया ना एडिशन पे, क्योंकि हमने इसमें क्या किया था, एडिशन को स्टोर कर लिया था, और फिर उस पर फर्दर क्या किया, ऑपरेशन किया। तो ऐसा कि किसी पे अगर हमको किसी का स्क्वायर निकालना है, किसी का नहीं निकालना है, तो पहले क्या करो, उस एडिशन को तो बाहर निकालो, रिटर्न कर दो उसको वहाँ से, तो वो कहाँ जाएगा, एडिशन वेरिएबल में किसी में सेव करवा लेना, और उस पर फिर जब भी कभी ऑपरेशन करना हो, जब इच्छा हो तब करवाओ, जब इच्छा हो नहीं करवाओ, ऐसा। और अगर डेफिनेशन के अंदर लिखा रहेगा तो बार बार क्या करेगा, वो तो उसका काम करेगा ही। सिम क्लियर है इतना, ऐसा। और एक टाइप कौन सा आपका, विथ रिटर्न और विथ आर्ग्यूमेंट है, WRWA। इसमें क्या होता है, रिटर्न भी होगा, आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा फंक्शन को, दोनों ही चीज़ होगी ना। तो देखो यहाँ का stdio.h
क्या किया अपन ने, रिटर्न आएगा एक इंटीजर, फंक्शन का नाम क्या रख दिया, ऐड रख दिया, और क्या आर्ग्यूमेंट भी देने ना इस बार दो, तो रिटर्न आर्ग्यूमेंट दोनों ही लिए, तो अपन ने विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट के साथ फंक्शन बनाया। फिर फंक्शन हो गया, किया कॉल किया, तो आर्ग्यूमेंट का आउटपुट किस में लेंगे अपन, एक ए एन एस नाम से ले लो वेरिएबल, ए एन एस में क्या होगा, आंसर आएगा किसका, इस फंक्शन को कॉल करने से, लेकिन फंक्शन को कितने आर्ग्यूमेंट देने, दो आर्ग्यूमेंट। तो देखो ये आर्ग्यूमेंट है विद रिटर्न एंड कॉलिंग, सॉरी क्या कॉलिंग नहीं, आर्ग्यूमेंट विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न कॉल किया ना अपन ने, क्योंकि जो रिटर्न है वो किस में आएगा, आंसर में आएगा, इस एन एस में आएगा, और कॉल किसके साथ किया, दो आर्ग्यूमेंट के साथ में। ऐसे आप चाहो कितनी बार भी कर सकते हो, ठीक है। खैर अभी तो इसको प्रिंट कर लें अपन, कि जब उधर से रिटर्न आएगा तो एडिशन जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और वैल्यू किसकी प्रिंट होगी, इस एन एस की बस, और एक मैंने एक ही बार कॉल किया, चलेगा। तो ये फंक्शन क्या हुआ, एक बार कॉल हुआ, कहाँ जाएगा वो, इसकी डेफिनेशन, तो इंटीजर फंक्शन का नाम क्या है, ऐड है, और फिर ए, और किस में ले रहे हैं वैल्यू, बी में, तो ये एक 30 इसमें आ जाएगा ए में, 40 इसमें आ जाएगा बी में, बस उन दोनों का रिटर्न करना है ना, एडिशन, सीधे रिटर्न कर दो, क्या लिख दो, रिटर्न ए प्लस बी, तो उधर से जो वैल्यू आएगी वो ऐड करेगा और उसको रिटर्न कर देगा, तो रिटर्न देगा किसको वापस, इस ए एन एस को देगा, और उसको प्रिंट कर लिया। अब इस ए एन एस पे आप ऑपरेशन भी कर सकते हो, कि आपको स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे क्यूब निकालना है, वट एवर, इवन और चेक करना है जो नंबर आया है, तो उस पर फर्दर ऑपरेशन अगर करवाना हो तो फिर अपन क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं यहाँ से बोलते, और यहाँ लिखेंगे तो पता है तो बार बार चलेगा, डेफिनेशन में अगर लिख दोगे तो ऐसे फिर बाहर कर सकते हो फंक्शन को, ठीक है। एक बार चलाओ इसको, क्या रहा 70, क्या नंबर पास किए थे मैंने, सही है सर। हाँ सही। हाँ पूछो, बताओ, इसमें कुछ पूछना हो तो मैं बता दूँ, कोई सा टाइप जो नहीं समझ में आ रहा, चारों में से कौन सा वाला, ये वाला, इसमें स्ट्रिंग, इसको एक काम करो, वो क्या अपन कहाँ से आते हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, सारे काम कॉलेज से आ रहे हैं, मजदूरी करके, क्या नाइट मजदूरी, क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ और समझा नहीं, मेरे को सुने यार नाइट मजदूरी, ये कौन सी मजदूरी होती है नाइट मजदूरी, देखो इसका एग्जीक्यूशन ऐसे होता है, मेन से एग्जीक्यूशन होता है, तो मेन में क्या वेरिएबल मिल रहा है, ए एन एस, ऐसा एक कोई वेरिएबल मिलेगा, ठीक है मेन के अंदर। अब ए एन एस में कौन सी वैल्यू जा रही है, ये फंक्शन को जो कॉल करके आउटपुट मिलेगा वो है ना, तो ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये गया कहाँ अपनी डेफिनेशन में, तो यहाँ पर इसको दो वेरिएबल मिले, एक ए मिला और एक क्या मिला बी, तो ए में क्या गया, रिस्पेक्टिव वैल्यू जाएगी, पहला जाएगा 30 और फिर क्या जाएगा 40, ये दोनों नंबर चले गए, फिर दोनों को ऐड किया कितना हुआ 30 + 40 हो गया अपना 70 है ना, और 70 क्या हो रहा है रिटर्न, अब ये 70 रिटर्न होके कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 70, और जो 70 है वो किस में जा रहा है अपना इस ए एन एस में, तो ये वैल्यू यहाँ पे हो जाती है 70, और नेक्स्ट लाइन में गया तो उस ए एन एस की वैल्यू प्रिंट हो रही थी, ये ऐसा होगा, ठीक है। हाँ अब बताओ और कौन सा डाउट था किसी को, कुछ और बोला था।